फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल में। आजकल आप लोग सी टेट की तैयारियां कर रहे होंगे, जिसका एग्ज़ाम जुलाई 2020 में होने वाला है। तो हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए डिस्कस करेंगे एक चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इसको इंग्लिश में चाइल्ड पेडागोजी के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर से या इस सब्जेक्ट से ऐसे समझिए आप कि इस सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब इस 30 क्वेश्चन में से हम आपको इजी वे में बताना चाहते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर आप देख लें, ताकि आपका क्वेश्चन इस चैप्टर में आपका स्कोर 25 तक हो जाए या 25 से अधिक हो जाए। इसके लिए हम आपको बता दें कि इस सब्जेक्ट को 3 पार्ट में या 3 चैप्टर में हम डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर्स है या फर्स्ट पॉइंट्स है बाल विकास। बाल विकास में हमको क्या पढ़ना है? प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ना है कि इसमें प्राइमरी एजुकेशन जो चाइल्ड को दिया जाता है उससे रिलेटेड आपका 15 क्वेश्चन है, सिर्फ बाल विकास से, सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो हम ऐसा सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए ये जो चैप्टर्स है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पे बात होगी कि 15 क्वेश्चन से आपका है। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अधिगम और अध्यापन। तो अधिगम और अध्यापन चैप्टर से आपका 10 क्वेश्चन है इसी पेपर में। और सबसे लास्ट है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। इससे रिलेटेड आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम मान लें फ्रेंड्स कि अगर ये 5 क्वेश्चंस आपका गलत हो गया, तो हम ये चाहेंगे कि आप इस पेपर में मीन्स इस सब्जेक्ट में आप 25 मार्क्स का स्कोर करें, 25 मार्क्स का, जिसमें पहला चैप्टर आपका रहेगा बाल विकास और दूसरा चैप्टर रहेगा अधिगम और अध्यापन। तो बाल विकास में जो आपका 15 क्वेश्चन है और सेकंड अधिगम और अध्यापन में आपका 10 क्वेश्चन है, तो ये 15 और 10 पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बाल विकास चैप्टर्स में कुछ पॉइंट्स है और उस कुछ पॉइंट्स पे अगर हम लोग डिस्कस कर लें, उसको अच्छे से समझ लें, उसको अच्छे से जान लें, तो ये हम कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आपका 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही होगा और इस 10 में 10 सही होगा। इसके लिए मैंने इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है और आपका स्कोर इजीली वे में इस बाल विकास एवं शिक्षण संस्थान के पेपर में मीन्स चैप्टर में आपका 25 मार्क्स का स्कोर इजीली हो सकता है। तो हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं बाल विकास। और बाल विकास में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसका क्या इंट्रोडक्शंस होगा और उससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं। हम उस पर विचार करेंगे और फिर आपको सॉल्यूशंस भेजेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाल विकास। तो डियर फ्रेंड, बाल विकास में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें एक एक करके हम बोल दे रहे हैं। विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है और इससे आप 15 मार्क्स इजी वे में कैरी कर सकते हैं। बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, ये सारी पॉइंट्स को आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। पियाजे, कोहल्सबर्ग और पियाजे, कोहल्सबर्ग और बायोगस्ट्रिकी का जो
पॉइंट्स है, इसमें निर्माण और विवेचित कुछ संदर्भ है, इसको आपको जानना पड़ेगा चूँकि ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। उसके बाद का पॉइंट है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ। नेक्स्ट पॉइंट है बहुआयामी बौद्धिकता। नेक्स्ट है भांजा और चिंतन। उसके बाद है समाज निर्माण के रूप में लिंग। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद। और इस व्यक्ति विभेद में क्या क्या आता है? भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता। तो इससे रिलेटेड आपको डिटेल थोड़ा सा जानकारी अगर हो जाए तो आप इजी वे में इस पे बेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच का अंतर। अब इसमें कुछ चीज़ है, क्या है? जैसे कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन है और व्यापक मूल्यांकन है। तो इस मूल्यांकन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए किए गए जो भी है सिस्टम, उसको समझना। मीन्स कि कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ये सबसे लास्ट पॉइंट है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी पॉइंट्स आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अगर ये सारी पॉइंट्स अगर आप इजी वे में अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो समझिए कि बाल विकास का 15 क्वेश्चन आप 100% सही करेंगे। अब हम डे स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स पे डिटेल डिस्कस करने का कोशिश करेंगे और आप लोग केयरफुली ध्यान देंगे, सुनेंगे भी और समझेंगे भी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड, हम बाल विकास में पहला पॉइंट्स जो लिए हैं वो लिए हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि और विकास में कुछ अंतर जो है वो बिल्कुल समझने वाला है, आप इजी वे में समझ सकते हैं। हम उसको राइट भी किए हैं और आपको बोल करके भी समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं। वृद्धि शब्द एक परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वांटिटेटिव चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि बालक के बड़े होने के साथ साथ उसका आकार, लंबाई, ऊंचाई और भार में होने वाला परिवर्तन ही वृद्धि कहलाता है। जबकि विकास क्या है? विकास एक गुणात्मक परिवर्तन के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप बालक की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और उसके व्यवहार में जो डेवलपमेंट होता है वो विकास होता है। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। वृद्धि शब्द सीमित अभिप्राय के लिए हुए संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वृद्धि एक चरण है। जबकि विकास पे हम बातें करें तो विकास अपने आप में एक ऐसा विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि मात्र इसका एक पार्ट है, वृद्धि। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। जबकि विकास क्या है? विकास एक नियमित निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त न होकर आजीवन चलती है, ये वृद्धि की तरह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं, इन्हें भाली भांति मापा भी जा सकता है। जबकि विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को प्रत्यक्ष मापना कठिन है,
इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे व्यवहार के निरीक्षण आदि के द्वारा मापा जा सकता है। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में हम इंट्रो क्लास रखते हैं, इस पे इतना ही डिस्कस, और फिर अगली क्लास में हम आपको नेक्स्ट पॉइंट लेकर के आएंगे। तो आप मेरे चैनल को कोशिश करें शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करें, और हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन सी टैट से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस है वो आपको आपके तक पहुंचा दे। और ये जो चैप्टर देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है आपका बाल विकास एवं शिक्षण संशास्त्र। इससे 30 क्वेश्चन है, 30 में से हम बाल विकास इसलिए देख रहे हैं कि 15 मार्क्स सिर्फ इसी पॉइंट से आने वाला है, इससे इस पॉइंट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।